सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। 24 और 25 दिसंबर 2023 को डाइल्यूशन और डोजोलॉजी की एक क्लास रखी है मैंने रीवा मध्य प्रदेश में। फीस रखी है 3,000 रुपये, जिसमें आपके रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था है। पीने मतलब पानी और चाय से मतलब है। बहुत सारे लोग रात में वीडियो बनता है तो बोले पीने का मतलब कुछ और पकड़ लेते हैं। भैया वो मत पकड़िएगा, न मैं लेता हूँ न मैं उसकी किसी को राय देता हूँ कि आप लीजिए। पीना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पीना है कॉफ़ी पीजिए, लेकिन एक आध घूंट। पीना है नारियल पानी पीजिए, लेकिन 11 बजे सुबह से पहले, ठीक है। खीरा ककड़ी का जूस लेते हैं तो 2 बजे से पहले लीजिए, नहीं तो एसिड बनाएगा बॉडी में, कोई मतलब नहीं है उसको लेने से, जहर हो जाएगा बॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NHEH BSc कोर्स के सेकेंड फेज़ में, सेकेंड वे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एजाइना पेक्टोरिस। एक डॉक्टर साहब हैं नासिक के, चंडीगढ़ से, अनिरुद्ध कपूर। उन्होंने कहा था कि सर ठंड के दिनों में हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा क्लास दे देंगे तो हम लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मुझे लगा कि नहीं, मैं फेसबुक देख रहा था तो सर जी का कुछ बेटी के साथ फ़ोटो देखा। मैं बोला चलो सर जी का थोड़ा सा डाउट को क्लियर किया जाए। इसके साथ ही साथ नासिक के और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न जो चिकित्सकगण इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसके माध्यम से उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस आते हैं, क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है, और उसके अनुसार हमको मेडिसिन क्या देना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो प्रोटोकॉल बनाना बहुत आसान हो जाता है। खरीदिए मत प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल खरीदिएगा तो अगले का व्यापार बन जाएगा और हर बात पे कभी आप मुसीबत में होंगे, पैसे नहीं होंगे तो भी आपसे वो पैसे की अपेक्षा करेगा और बिना पैसे के आपको प्रोटोकॉल नहीं देगा। तो प्रोटोकॉल के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कलेक्शन सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा आपको। और तब डाइल्यूशन और डोजोलॉजी अगर आपको लगता है कि मैं फंसता हूँ तो बिल्कुल 24 और 25 मार्च, सॉरी किसी ने मार्च करके मेरे को और कन्फ्यूज़न में डाल दिया। 24 और 25 दिसंबर 2023 रीवा में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। 3,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो आइए NHEH BSc कोर्स, जिसमें फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम पढ़ते हैं एजाइना पेक्टोरिस को। इसका अन्य नाम भी होता है जो कि आप लोगों को जानना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। इसमें हृदय सूल, इच्छा सूल और हृदय का दर्द नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके परिचय की बात करूँ, पानी चालू हो गया। देखिए, हृदय स्थल जो होता है, हार्ट का जो जगह होता है, वहाँ पे तीव्र पीड़ा उठती है, बहुत बेचैनी होती है और कभी कभी ये अरक्ता जन्य, इसको जिसको इस्केमिक एस्मिक कहते हैं, ये एक हार्ट डिजीज़ है। इसमें कॉरोनरी जो धमनी होती है उसके सिकुड़ने से जो पर्याप्त मात्रा में जो हार्ट को रक्त की आपूर्ति होनी चाहिए, वो न होने के कारण इसको स्टेर्नम हड्डी जो होती है के नीचे से अचानक तेज दर्द उठता है और सीना जकड़न जैसा लगता है। भ्रम करने पर दर्द बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ये अक्सर बाएं कंधे की ओर फैलता है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसके पीछे ऐसा लगता है ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, तो ये फैलता है। और फिर यार पानी लेके आ यार, प्यास लग रहा है। ये फैलता है, बढ़ता है अक्सर, और
जब ये फैलता है तो जब आप कहीं ऐसा करेंगे जैसे नीचे की ओर करेंगे तो ये दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है। अथवा ऊपर जबड़ा, जब जबड़ा ऐसे फैला और व्यक्ति का जो जबड़ा ऐसे फैलाता है तो उस टाइम पे व्यक्ति को थोड़ा सा राहत महसूस होती है। कारण क्या है इसका? मध्य उम्र के बाद स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ये बीमारी 10% अधिक होती है। मस्तिष्क का कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये अधिक होती है। हम सभी को होगा। जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, दिमाग लगाता है कि कैसे पढ़ा रहा है जो उसको निपटाया जाए, तो बिल्कुल उसको सीने में दर्द उठेगा, है ना। तो लगे रहिए आप पूरी ईमानदारी से मुझे निपटाने की कोशिश करते रहिए। मैं लोगों के कंसेप्ट को, जो डाउट्स हैं, उनको निपटाने का प्रयास करते रहूँगा। तीव्र रोग जब होता है तो जैसे जैसे कंडीशंस आती हैं, कैसे कैसे कंडीशंस आती हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया हो गया या अमेबिक फीवर हो गया, उसके उपरांत जो डिजीज़ कंडीशंस आती है तो ये आता है एजाइना पेक्टोरिस। उपदंश का जो सीधा संबंध है इसके साथ, सर्दी लगना, मानसिक थकान, उत्तेजना, अधिक भोजन कर लेना, अधिक तंबाकू का सेवन करना, इस टाइप के जो सहायक चीज़ों को आप लेते हैं तो इसका जो उत्पत्ति है ये आसान हो जाता है और बड़े आसानी से आपके इस बॉडी में एजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरेट होने लग जाती हैं। शराब पीना, बहुत दिनों तक दिमाग को उत्तेजित करके रखना, इसको मार दूंगा, उसको फाड़ दूंगा, उसको कई बार शौक में रहना कि मेरे को फला ये बोल दिया है, सहानुभूति बटोरना, तो जो लोग इस टाइप का करते हैं उनको ये डिजीज़ अक्सर होती है। व्यक्ति को जो हार्ट डिजीज़ होती है, उसकी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसके अंदर ये रोग होता है। और किडनी बोल रहा हूँ, है ना, किडनी का भी इससे लेना देना है। वहाँ अगर स्थूलता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उग्रता आ गई तो प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है। और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम और चिंता करने से भी ये रोग बढ़ता है। कुछ लोगों में इसको हम हेरिडेटरी के तौर पे भी देखते हैं, बट ये हेरिडेटरी नहीं होता है, उनके घर के अंदर जो खान पान होता है उसके वजह से होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। हेरिडेटरी बोल बोल करके लोगों को मामू बना दिया है एकदम, मतलब दिल में बैठा लिए हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, जो बताया गया है वही है, तो वो तो दुकान है भाई। अच्छा, चलते हैं रोग के जो प्रमुख लक्षण है उसकी बात करते हैं। इसमें हृदय के स्थान पर विशेष प्रकार का दर्द होता है। ये अचानक होता है, या तो आराम विश्राम से उठते समय होता है, या तो रात को सोने के समय होता है। तो ये दिमाग में व्यक्ति को आता है कि अच्छा सोने के टाइम भी होता है और ये उठने के टाइम भी होता है। इसके पहले तो ये अचानक उठ करके धीरे धीरे कम होता है। जब व्यक्ति उठ जाता है तो ये धीरे धीरे कम होता है। दर्द का अनुभव प्रायः छाती के अगले भाग में, छाती का अगला भाग कौन सा होता है? ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर वाला भाग है ना। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ पे ये दर्द आता है, और ये कभी कभी पीछे की ओर होता है और कभी कभी बाएं भाग में भी आता है। दर्द इतना तीव्र मानो छाती के अंदर कोई चीर फाड़ कर रहा हो। समझ में आया? कभी कभी छाती में जलन महसूस होती है, सांस लेने में कष्ट होता है, आँख और नाक से भी कभी कभी पानी निकल आता है, कभी कभी मितली अथवा वमन होता है। हृदय की जो, दिल की जो धड़कन होती है और नाड़ी की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति में हिचकी देखने को मिलता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें दर्द इतना उग्र होता है कि रोगी सिर उठता है और सोचता है कि उसकी छाती कई टुकड़ों में विभक्त हो गई है, विभाजित हो गई है। न हो जाए
तो व्यक्ति को ऐसा लगता, जब नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन होता है तो ये स्थिति बिगाड़ देता है। रोगी का चेहरा जो होता है वो व्याकुल हो जाता है और उतावला हो जाता है। त्वचा का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है और पसीना भी अधिक आता है। हार्ट की जो गति होती है वो मंद होकर के रोगी मौत के दर्द के दौरे को समय समय से पर अनुभव करता है और बाद में वो भी डेथ हो जाती है। ठीक है। रोग की पहचान क्या है? इसकी नाड़ी की जो गति होती है वो तीव्र होती है, जबकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। दर्द के साथ में आफरा, मतलब व्यक्ति के अंदर आफरा जैसे लक्षण बॉडी के अंदर दिखते हैं, जो कि आसानी से पहचाना जा सकता है। दर्द के दौरान जो होते हैं वो प्रायः जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होता है और व्यक्ति का पेशाब जो होता है वो पीला आने लगता है। संदेह होने लगता है कि व्यक्ति जो है वो कार्डियोग्राम करवा ले। जब जाके कार्डियोग्राम करवाता है तो उसको पता चलता है कि उसमें कार्डिक इन्फेक्शन हो रहा है। रोग बताने में तो जो उसकी जो कंडीशंस होती है वो प्रायः ऐसा लगता है व्यक्ति अचानक मौत आ जाएगी क्या, लेकिन नहीं, मौत नहीं आती है। जब चेक कराते हैं तो पता चलता है कि कार्डिक इन्फेक्शन हो रहा है और वो एकाएक होना ही देखा जाता है। और पहले से ही ये रोग है तो ये मान लीजिए कि 50-50 चांसेस होते हैं जीने और मरने के। बट इसमें A3 का उपयोग बहुत अच्छा देखा जाता है। रोगी को मौत से अगर सामने खड़ी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे उसका वक्ष अत्यंत पीड़ा अनुभव कर रहा है। पीड़ा बाईं भुजा में होता है, कंधे की ओर जाता हुआ महसूस होता है। कई बार 1 से 10 वर्ष तक के और कई बार पुनः ये आक्रमण करते रहता है। 40 से 50 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं, हृदय रोग से मरने वालों की संख्या में प्रायः इसी रोग से लोग निपटते हैं। दर्द के साथ बुखार का हम वर्णन पढ़ रहे हैं। इसके जो चिकित्सा की जो विधि होनी चाहिए उसके मूल कारण का ज्ञान होना चाहिए, क्यों हो रहा है, हर संभव उपाय और हार्ट के जो कार्य की जो आवश्यकता होती है। रोगी को चाहिए कि वह वेदना होने के तत्काल जहाँ का तहाँ वैसा ही खड़ा रहे अथवा बैठ जाए, खड़ा रहे या बैठ जाए। ठीक है। रोगी, अब बोलूँगा तो भाई वही वाला बात हो जाएगा कि सर अभी आप पीने के लिए मना कर रहे थे और अभी आप पीने की राय दे रहे हो। इसमें आप 3 चम्मच मतलब 15 ml ब्रांडी का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह पे हैं तो। इसमें खाने वाला भोजन क्या होना चाहिए? भोजन में बोलना चाहिए, लिख के रखा हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा लघु सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए, एसिड ना दे। धूम्रपान और मदिरापान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और शरीर को भी स्थूल नहीं छोड़ना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप दे सकते हैं। रोगी को गर्म खाना देना चाहिए, क्योंकि ठंड लगने से या ठंड की जो मात्रा होगी तो वो देने से दर्द जो है वो बढ़ जाता है। दौरे के समय रोगी के गर्दन और छाती के जो सख्त चीज़ें हैं उसको हटा देना चाहिए। कपड़े के जो बटन होते हैं उसको हटा देना चाहिए और रोगी को शुद्ध वायु, मतलब एसी नहीं होता है, एसी का नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि सर एसी में बैठा दें, नहीं, एसी नहीं होता है, हवा, सादा हवा। अब मैं भी बैठे बैठे बहुत देर तक पढ़ाता हूँ ना तो मुझे भी दर्द होने लगता है भाई, तो मैं क्लास को विराम दूंगा। और इसमें A3 का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। A3 के साथ WE और BE का भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। अगर पेन हार्ट में आ रहा है तो उस जगह पे हमको
A1, F1, P1 और B को मिला कर के हम लगा सकते हैं। पीने के लिए अगर लगता है कि NH नो ब्लॉकेज दे सकते हैं आप। 5 ड्रॉप और 3 ड्रॉप और 2 ड्रॉप उसकी डोजोलॉजी होती है, और इस तरीके से आप देंगे तो बिल्कुल आपको एजाइना पेक्टोरिस को क्योर करने में उपलब्धि भी मिलेगी और आप इस चीज़ को कर भी सकेंगे। हालांकि ये सालो हार्ट केयर सेंटर के एक डॉक्टर साहब हैं राकेश कपूर, ये हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो 2019 से। तो मैं आज की क्लास को यहीं विराम दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप लोग 24 और 25 दिसंबर 2023 की ऑफलाइन जो क्लास हमने उपलब्ध करा रहे हैं उस कार्यक्रम में आप आ कर के डोजोलॉजी और डाइल्यूशन के अपने डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ मैं इसको विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।